इंडिया ये सब कहाँ है? ये हमका अच्छा नहीं लगता इंडिया ये सब कहाँ पे नहीं रही तुम? जमाई बाबू क्या बात है दद्दा, बहुत ही अच्छे लागत हो। इंडिया हम ये रंग हम पर अच्छा नहीं लागत। अरे आपको पसंद हो ना हो अम्मा, लेकिन कोई तो है जिन्हें आप पर ये रंग बहुत पसंद आया। अच्छा चलिए, देर हो रही है, निकले। कहाँ? बस यहाँ पे सामने मंदिर में। चलिए आइए ना। मंदिर में? हाँ चलिए ना। तो मंदिर में चलिए, इतने सवाल मत पूछिए, चलिए। ये सब कहाँ है? माँ कुछ बातों के खातिर उम्र नहीं वक्त से हुए के चाहिए। अब चल। कहाँ मतलब कुछ नहीं, बाद में बता दिया, अभी चलो। सर सत्यकाम का पता चल गया है। वेरी गुड, पूरी टीम को बोलो तैयार हो जाए, फटाक से चलो। आज या तो ये सत्यकाम जेल जाएगा या शमशान। अरे कहाँ लेके जा रही है हमका? तू कुछ बोलेगी? आदित्य बाबू ये सब कहाँ है? ये तो क्या करत है बिटिया? बहुत सुंदर तो लग रही है आप। हमारी बात सुनिए, ठहरे ना आपसे। आ गए दूल्हा दुल्हन? जी पंडित जी, ये रहे दूल्हा दुल्हन। अरे ये क्या मजाक करत है तू? बधाई हो, आज आप दोनों का ब्याह है। गोरा रही है का? संभाल अपनी बिटिया को, इसका दिमाग चलने लगा है। कोनो गलत बात की तो हमार बिटिया, नहीं तो तेरा सगुन का सिक्का। तू ही बोल। हाँ बोलो तो ही। देख आंख में आंसू लेके खड़ी है। सोच समझ जमुना जी में बहा आई है, एक तो ऐसा बात कर दी, अब रोवत का है? अम्मा हम दुखी नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं। अम्मा हम ना सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी अम्मा के साथ हमारे बाबा भी रहे, वो कभी अकेली ना रहे। फिर चाहे वो दोनों मिलके हमका डांट डांट के रेड बना दे या फिर मार मार के हमका लाल कर दे, हम उमा भी खुश है। हमारी अम्मा हमेशा खुश रहे और कभी वो अकेली ना रहे। तथा तुम हमारी सपना नहीं पूरा करब का? अब इंतजार करने का वक्त नहीं है अम्मा। जो सच आप दोनों की आंखों में साफ दिखाई देता है वो कहने का वक्त है। इस रिश्ते को नाम दीजिए अम्मा। भगवान को साक्षी मानकर पूरी दुनिया को बता दीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम तैयार हैं, और हम बरसों पहले तैयार थे। जितनी बार भी तोरी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत की, तुमने आंखें झुका ली। तुझे शर्म आती थी या तू मुझ पे शर्म करती थी, ये बात हम आज तक नहीं समझ पाए। मिठी, फैसला आज भी तुहार है और कल भी तुहार था। अगर तू हमको अपने लायक समझा था तो हम तो उसे ब्याह करने को तैयार हैं। सामने हमारा झुक जात रहे सत्य का, और उस शर्म से नहीं, शर्मिंदगी से। जौन औरत पर बिन ब्याह माँ का कलंक लगा हो, वो खोने के लायक नहीं होता। ये खातिर हम तो से कबहू कछु नहीं मांगे रहे, न तो और साथ न तो और सहारा। पर हमका क्या पता था, बिना कछु मांगे तू जीवन भर हमरा सहारा बनी है।
और हमारा साथी भी। तूने अपनी पूरी जिंदगी हमरे और हमारी गुड़िया के नाम कर दीस। अब हम अपनी बची हुई सासे तोहार नाम करत है सत्यकाम। इसके बाद भी तू ये कलंक अपने दामन पर लगाना चाहत है, तो हम पूरी जिंदगी तोहर पत्नी बन के तोहर सेवा करें। तू कलंक नहीं, काजल है। और तोहरी साथ मिला ना, तो फिर दुनिया में हमका किसी के नजर नहीं लगी। बात हुई मालिनी भाभी से? हुई बात। अगर आज मालिनी की बातों से ऐसा लगा कि अब वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती। आज मालिनी हमसे इतनी दूर और अलग लगी ना कि मैं बता नहीं सकती। आदि के बारे में उसने एक बार भी नहीं पूछा, और मैं उसे दोष नहीं दे रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि यहां गलती आदि की है। पिछले कुछ दिनों में आदि ने अपने बीवी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना प्यार दिया उसे, ना वक्त दिया, एक फोन तक नहीं किया आदि ने उसे। पता नहीं ऐसा क्या है जो पगडंडिया जाकर बिल्कुल वही का होकर रह जाता है। चाची, आदि भाई को पता है आप सब लोग हो यहाँ पर मालिनी भाभी के पास। उनकी अपनी फैमिली है, लेकिन इमली का सोचने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। वो जिसे अपना मानती थी, उन्होंने जरा सा मुसीबत का टाइम आते उसे सबसे पहले घर से बाहर निकाल दिया। गठबंधन के लिए आ जाइए। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ। वधू आगे आ जाइए। सिंदूर दीजिए। शायद थोड़े दिन आदि भाई और मालिनी भाभी एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये उनके लिए बेहतर है। शादी में आई हर परेशानी का हल पलट के मायके चले जाने से नहीं होता रूपी। साथ रहकर निभाने की कोशिश करने से भी बात बन सकती है, शादी बच सकती है। ऐसी शादी बचाकर क्या फायदा माँ, जिसमें दो लोग ही खर्च हो जाए। आप एक बार उन दोनों के बारे में भी तो सोच कर देखिए। लेकिन नहीं, आपको तो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स बनना है ना। समाज, परिवार, रिश्ते, ये सब बड़ी बड़ी बातें करनी, चाहे उस रिश्ते में फंसे दो लोग घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाए।
चाची एक बार तो उन दोनों के बारे में सोचिए। अगर दो लोग एक साथ नहीं रह पा रहे तो आप लोग हाथ धोकर उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? तू नहीं समझेगी रूपी। परिवार को जोड़ के रखने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है। यूं इस तरह से सिर्फ अपने बारे में सोच के रिश्ते नहीं निभाए जाते। माँ कहना क्या चाह रही हैं आप? डायरेक्टली बोलिए ना। आप चाहती थी कि सब सहकर भी मैं उनके साथ ही रहती। अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए था मुझे। नहीं रूपी, वो बात अलग थी, वो मुद्दा ही अलग था। वो बात अलग कैसी थी चाची? आप आदि भाई और मालिनी भाभी को भी तो फोर्स कर रहे हैं ना कि वो एक साथ रहे, समझौता करे, पता नहीं किसके लिए कुर्बानियां दे। चाची मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन्हें जीने दीजिए ना, अपने बारे में सोचने दीजिए, एक बार खुश होने का मौका तो दीजिए। और कितने मौके दें? सब तो करके देख लिया हमने रूपी। बात सिर्फ आदि और मालिनी के बीच की होती तो शायद हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। पर क्या करें, अब तो उन दोनों के बीच इमली भी आ गई है ना। चलिए हम आपको अच्छे से लंच करवाते हैं। अरे इतनी जल्दी नहीं बाबू साहब, अभी दोनों का ब्याह भी नहीं हुआ है। पंडित जी ने कहा ना कि विवाह संपन्न हो गया। तो पंडित जी भगवान जी के खातिर ना, हमरे खातिर थोड़ी अभी ऑफिशियल होना बाकी है। अभी तक हम अपन मोहर लगाए नहीं है। क्या बात कर रही हो? आपका पक्की मोहर लगाएगी। दद्दा तो का कुछ वचन भरे क्या? इमली वचन बोल बिटिया, इमली वचन निभावे खातिर हम तैयार हैं। अम्मा, दद्दा का हाथ ऐसे पकड़ो और बोलो, आज हम आपको खुद पर उतना ही हक देते हैं जितना आप हमका दिए। ये हक ना ज्यादा हुई है ना कम हुई है, ये साथ बराबर कर रहे और हमेशा बराबर करेंगे। और अगर कौनों ने ऊंच नीच करे की कोशिश भी की तो हम उनके पेट में कोनी मारते हो। हम वचन देते हैं, आज हम तुम्हें हम पर उतना ही अधिकार देंगे जितना तुम हमें दोगी। ये अधिकार न कम होगा न ज्यादा। ये साथ हमेशा से बराबर का था और हमेशा बराबर का रहेगा। और किसी ने भी इसमें ऊंच नीच करने की कोशिश की तो हम उसकी पीठ में गोली मार देंगे। वचन देते हैं। तुम दोनों भी बोलो आप। किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, अगली गोली इस भगोड़े की खोपड़ी में मारूंगा। चलो रे, गिरफ्तार करो इसको। एक मिनट रुक जाइए, अरेस्ट वारंट है आपके पास। लाओ जी, पढ़ो। आप कहीं इस भगोड़े के रिश्तेदार तो नहीं है? हम इनके नहीं, ये सिर्फ एक पत्रकार है। बाबू साहब आप अपन कार्ड दिखा दीजिए ना। का हमारा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है, हम भास्कर टाइम्स से हैं। हम जानते हैं। वारंट तो है आपके पास, लेकिन आपको गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो भाग नहीं रहे थे।
ये अरेस्ट करने का गलत तरीका है। पत्रकार महोदय, हमें तरीका मत बताइए। हमें पता है कि इस भगोड़े को, इस जैसे अपराधी को कैसे और कहां गिरफ्तार करना है। बेहतर होगा कि पुलिस के रास्ते में आप ना आए, हमें अपना काम करने दें, अन्यथा आप पे भी कार्रवाई होगी। अब एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक को सर्विस देना आपका काम है। आपने एक निहत्थे आदमी पे गोली चला दी। हम इस बात की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे। देखिए, आपको जो करना है करिए। इस बात की ब्रेकिंग न्यूज बनाना है बनाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है।